हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ घनश्याम, सीनियर टीचर इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम टेंस की प्रैक्टिस क्विज करेंगे। टेंस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने बनाए हैं। उसमें टेंस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर वर्ब का इस्तेमाल करते हुए इस क्विज को पूरा करना है। इसमें स्टूडेंट्स अपन ये भी समझते जाएंगे कि कौन सी एडवर्ब है और कौन सी वर्ब ऑफ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। So let us start our quiz. Now we are going to discuss our first questions. First question is she dash 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 to the market every Sunday. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है गो, दूसरा है गोज, तीसरा है गॉन और चौथा है गोइंग। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम देखना पड़ेगा कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम से 90% ऑफ टेंस के जो क्वेश्चंस है वो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ टाइम देखते हैं। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स एवरी संडे। अब एवरी संडे जो है इट डिनोट्स हैबिट। इन एवरी संडे जो हमारा एडवर्ब है वो यहाँ पे हैबिट को दर्शाता है, अर्थात कोई कार्य जो है वो आदतन किया जा रहा है। तो यहाँ एवरी संडे हैबिट को दर्शा रहा है और जब भी हमें कोई हैबिट वाला सेंटेंस लिखना होता है तो उसे हमें प्रेजेंट सिंपल में लिखना पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल जब भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उसके साथ एस या एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट शी लिखा हुआ है, तो शी जो है वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर्ब जो आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, अर्थात इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा उसमें एस या एस लगेगा। तो यहाँ हमारी जो वर्ब हमें भरनी है वो है गो। तो गो का जो राइट फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा वो आएगा गोस। तो यहाँ हम भरेंगे शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। तो एवरी संडे यह हैबिट को दर्शाता है और जब भी हैबिट का कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस में दिया होगा तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है राइट नाउ दे डैश डैश अ मूवी इन द थिएटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में वॉच दे रखा है, ऑप्शन बी में वॉचेस दे रखा है, ऑप्शन सी में आर वॉचिंग दे रखा है और ऑप्शन डी में वॉचर दे रखा है। अब यहाँ यदि हम एडवर्ब ऑफ टाइम देखें तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमारा है राइट नाउ। राइट नाउ जो है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। अभी अभी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या कोई एक्शन हो रहा है उसको डिनोट करेगा। राइट नाउ यानी अभी। तो अभी क्या हो रहा है, तो दे डैश डैश अ मूवी इन द थिएटर। तो वे अभी थिएटर में मूवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दे आर वॉचिंग अ मूवी इन द थिएटर। आर वॉचिंग, तो आर वॉचिंग किसको डिनोट करेगा, कौन से टेंस को। तो इसमें टाइम हो गया हमारा प्रेजेंट और टेंस हो गया हमारा कंटिन्यूस। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह जो सेंटेंस था वो हमारा पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूस का था और ये जो सेंटेंस था हमारा पीएस यानी सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल का। फर्स्ट वाले में एवरी संडे हैबिट को शो कर रहा है और राइट नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो अभी के समय को बता रहा है। और जब भी राइट नाउ का इस्तेमाल हमें किसी टेंस में मिलेगा तो हम वहाँ पे पीसी का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वी डैश डैश टू दिल्ली लास्ट ईयर।
यहाँ पे हमें गो की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम देखें, या समय को बताने वाला जो शब्द देखें वो है लास्ट ईयर, अंतिम वर्ष। लास्ट ईयर है ना, अंतिम वर्ष। तो लास्ट ईयर किसको दर्शा रहा है? ये पास्ट के टाइम को दर्शा रहा है, गत वर्ष पास्ट के टाइम को दर्शा रहा है। तो जब भी लास्ट ईयर ऐसा कोई एडवर्ब ऑफ टाइम किसी में सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो वो प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। और प्रेजेंट का सिंपल टाइम, सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट का कैसा है? सिंपल। तो यहाँ सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, लास्ट ईयर वो पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे पास्ट का कौन सा टेंस? सिंपल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया ये हमारा पास्ट सिंपल का। और जब भी पास्ट सिंपल होगा तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट। अब एक और आपको मैं बात बता दूँ स्टूडेंट, कि जिसको हम वर्ब सेकंड कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, वो ग्रामेटिकली उसका जो नाम होता है वो है पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म। इसीलिए जब भी पास्ट सिंपल फॉर्म का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो वो टेंस भी पास्ट सिंपल ही बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो लास्ट ईयर, तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर शब्द मिले और वहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए पूछा जाए स्टूडेंट, तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दैट मीन्स पास्ट सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बाय 2025, बाय 2025 शी डैश डैश हर बुक। अब बाय प्लस टाइम दे रखा है, यानी फ्यूचर का टाइम दे रखा है और फ्यूचर के टाइम तक का समय मतलब फ्यूचर के टाइम तक में कोई कार्य पूरा हो जाएगा, कोई एक्शन है वो पूरी हो जाएगी, ये बात बता रखी है। तो यह जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंप्लीट होगी, फ्यूचर में कंप्लीट होगी, फ्यूचर के किसी समय में। और जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट। और फ्यूचर में हो रहा है तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा विल हैव रिटन। विल हैव रिटन इज आवर राइट आंसर। ये फ्यूचर परफेक्ट यानी 2025 तक वह उसकी पुस्तक लिख चुकी होगी, यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम पूरा हो चुका होगा। और जब कोई काम फ्यूचर टाइम में पूरा हो चुका होगा तो उस कंप्लीट एक्शन को हम परफेक्ट टेंस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? परफेक्ट टेंस से। चूँकि उसका टाइम जो है, उसके परफेक्शन का टाइम फ्यूचर है, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हमारे द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आई डैश डैश माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे दो क्लोज हैं, एक बिफोर के पहले क्लोज है और एक बिफोर के बाद में क्लोज है। तो यहाँ पे जो बिफोर है स्टूडेंट वो एज कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। और कंजंक्शन या तो दो शब्दों को जोड़ता है, या दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो क्लोज को जोड़ेगा। तो यहाँ पे दो क्लोजेस जुड़े हुए हैं बिफोर से, ठीक है। तो यहाँ हमें ये समझना है कि कोई जो काम है वो कार्य पास्ट में दो काम हुए हैं। यहाँ हम यदि इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो यहाँ समझ में आता है कि बिफोर माई मदर केम, मेरी माँ के आने से पहले, अर्थात उसकी माँ के आने से पहले कोई एक्शन, पहले कोई एक्शन हुआ है, वो उसकी माँ के आने से पहले हुआ। तो यहाँ पर दो एक्शन है, दो क्रियाएं, और दोनों ही क्रियाएं पास्ट में घटित हो रही हैं। तो जो क्रिया पहले घटित होगी, जो क्रिया पहले घटित होगी, समझना यहाँ पे टेंस समय तो आएगा पास्ट है स्टूडेंट, समय आएगा पास्ट, पर पास्ट के दो टेंस का इस्तेमाल होगा, है ना। पास्ट के दो टेंस का इस्तेमाल इस क्लोज में होगा। तो एक टेंस तो ऑलरेडी दे रखा है, ये केम, केम। तो केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट सिंपल फॉर्म।
तो एक तो बिफोर के बाद वाला क्लोज है वो कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। अब बिफोर के बाद वाला क्लोज पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है, तो बिफोर के पहले वाला क्लोज जो है, क्योंकि वो एक्शन इससे भी पहले हो चुका है, तो इससे पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो परफेक्ट में आएगा। तो दैट मीन्स इससे पहले वाला किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। इसमें आएगा स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, टाइम हो गया पास्ट, टेंस हो गया परफेक्ट। तो जब भी हम देखते हैं कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो हैव वर्ब की फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब हैव फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उसके साथ V3 का इस्तेमाल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चूंकि टाइम पास्ट है तो हैव की पास्ट फॉर्म लगेगी हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड आएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हैड फिनिश्ड। तो स्टूडेंट आप इसके बारे में यदि लिखना चाहें तो आप एक नियम के रूप में भी, एक रूल्स के रूप में याद रख सकते हैं कि बिफोर क्लोज से, बिफोर कंजंक्शन से यदि दो क्लोज जुड़े हुए हैं तो बिफोर के पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा और बिफोर के बाद वाले क्लोज में पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लुक, द चिल्ड्रन इन द children in the children in the guard with, यहाँ प्रश्न में कुछ छूट रहा है। चलो इस क्वेश्चन को अपन यहीं पे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अपन देखते हैं बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश 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 डैश। अब देखो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा क्लोज हो गया वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुँचे। एंड बाय द टाइम, समय पर, समय तक हम स्टेशन पर पहुँचे। द ट्रेन, मतलब एक एक्शन पास्ट में दे रखी है और उसी के साथ दूसरा एक्शन भी जुड़ा हुआ है, द ट्रेन। तो एक और क्रिया हो रही है यहाँ पे, एक और एक्शन हो रही है, द ट्रेन डैश डैश लेफ्ट, लीव्स, हैड लेफ्ट, इज लिविंग। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड लेफ्ट। क्यों आएगा, क्योंकि दो एक्शन यहाँ पास्ट में हो रही है। तो जब वो स्टेशन पर पहुँचते हैं, समय पर, जिस समय तक वो स्टेशन पर पहुँचते हैं तब तक ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब ये है द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर एक पास्ट सिंपल में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, शी डैश डैश इन दिस कंपनी फॉर 5 years before she resigned, बिफोर शी रिजाइंड। अब यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है और बिफोर के बाद एक क्लोज दे रखा है शी रिजाइंड, और रिजाइंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इससे पहले वाले में भी हमने देखा था कि जब बिफोर से यदि दो क्लोज जुड़े हुए हों तो बिफोर के पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट आएगा और बिफोर के बाद वाले में पास्ट सिंपल आएगा। चूँकि पास्ट सिंपल यहाँ दे रखा है तो बिफोर के पहले वाले में हमें पास्ट परफेक्ट भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब उसने रिज़ाइन किया उससे पहले उसने 5 साल तक उस कंपनी में काम किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड वर्क, हैड वर्क क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हैड वर्कड यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से। अब सुबह से कोई
एक्शन शुरू हुआ है, दैट मीन्स सुबह से मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब भी टेंस से रिलेटेड यदि हमें सिंस या फॉर प्लस टाइम दे रखा है तो वहाँ पे हमें समझना है कि कोई एक्शन है वो पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में कब होगा ये पता हमें नहीं है। मतलब ये अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया मॉर्निंग, मान लो ये सुबह से हो गया और आगे भी ये काम चलने वाला है, ये फ्यूचर। यानी एक तरफ हो गया, एक शुरू कब से हुआ, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट से शुरू हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि सुबह से, तो सुबह से अब तक का काम पूरा हो चुका है, दैट मीन्स परफेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट से आगे भी ये काम चलने वाला है, अर्थात अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है। सिंस मॉर्निंग, चूँकि ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, इसमें पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस किसका लगेगा, प्रेजेंट का लगेगा। तो ये आ जाएगा हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है शी डैश डैश हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। इससे पहले वाले में भी अपन ने पढ़ा था कि कोई एक्शन है वो अगले सप्ताह तक पूरी होनी है। तो देखो पूरी होनी है तो पूरी होने के लिए क्या आएगा, परफेक्ट। जब पूरी हो जाएगी यानी कोई काम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाता है। टेंस की परिभाषा में उसको परफेक्ट कहेंगे। अब कब पूरा हो रहा है, तो फ्यूचर में। तो टाइम कौन सा हो गया, फ्यूचर। तो टेंस कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट के लिए, फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए क्या लगाते हैं, तो या तो विल आता है या फिर शैल आता है, ठीक है। चूँकि अब तो विल का ही ज़्यादा प्रचलन हो रहा है तो शी के साथ एक तो विल लगेगा, फिर है परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस जहाँ पे भी आता है वहाँ हैव फॉर्म ली जाती है और हैव फॉर्म के साथ मेन वर्ब V3 आती है। तो देखो ये विल हो गया, और विल के साथ हमेशा हैव की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होगा, हैव, और फिर हो गया ये फिनिश्ड। तो विल हैव फिनिश्ड, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो टेंस का प्रैक्टिस क्विज़ है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए आज हमने लगभग 10 क्वेश्चंस टेंस पर बेस्ड प्रैक्टिस की हैं। और इसमें मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के आधार पर टेंस की पहचान कैसे की जा सकती है वो मैंने आपको पूरा बताया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।